तो मैं बता दूं आपको, मैं कल की घटना है, ये कल की घटना है। कल मैं दौसा की तरफ जा रहा था, सिटी की तरफ, हमारा कोई प्रोग्राम था पार्टी का उसमें। तो NH 11 के ऊपर ही बहुत सारी भीड़ थी, पुलिस जाब्ता था, अधिकारी थे। तो उससे जेसीबियां चल रही थी। मैं वहाँ पे एकदम रुका, मैं रोक के बात करी, लोगों से कहा कि अभी प्रशासन ने इन लोगों के मकान है जो काफी पुराने बना रखे हैं, उनको ये तोड़ने की तोड़ रहे हैं ये। तो मैंने वहाँ उसके अंदर जाके मैंने पूछा, भाई कौन है का अधिकारी यहाँ पे? साहब तहसीलदार हैं। तो मैंने तहसीलदार से जाके वो बात करी, तो तहसीलदार ने, मैंने पूछने की कोशिश करी तो तहसीलदार ने कि संतोष भरा जवाब नहीं देके मैं तो, आप कौन होते हो? मैं यहाँ का मालिक हूँ, मैं जमीन का मालिक हूँ। मैंने कहा यार मैं यहाँ का विधायक हूँ, मेरा एक अपने आप में दायित्व बनता है। ये गरीब परिवार हैं, जो गरीब परिवार है जिनके आप मकान तोड़ रहे हो, जो बच्चे चिल्ला रहे हैं, महिला चिल्ला रही है, आप ऐसी कार्रवाई किस आदेश के तहत कर रहे हो? आपको नोटिस दिया आपने या कोई ऊपर से आदेश है या कोई कोर्ट का मामला है? तो उसने बिल्कुल कोई प्रश्न जवाब नहीं दिया। मैं बिल्कुल आपकी बात नहीं सुनूंगा, बल्कि मेरे को उसने एक तरह से ऐसे शब्दों का अपमानित तरीके से इस्तेमाल किया। अगर आप साइलेंट रहो, नहीं तो मैं आपको अभी इसको जेल में बैठा दूंगा, ऐसे शब्दों का उसने मेरे साथ उच्चारण किया। मैं इसकी निंदा करता हूँ, क्योंकि हमको जनता ने चुन के भेजा है और हम उस सदन के सदस्य हैं जहाँ पे राजस्थान की जनता ये तय करके भेजती है। आगे हमारी हमारी आवाज़ उठाएगा, गरीबों की, युवाओं की, हमारे शोषित वर्गों की, उनकी आवाज़ उठाएगा। हम उस कमेटी के सदस्य हैं यहाँ पे। लेकिन जिस तरीके से ये तहसीलदार है, वो हाल ही में 3 महीने, मैं 3 महीने पहले ही ये तहसीलदार यहाँ पे 3 महीने पहले ही ये तहसीलदार यहाँ पे लगा। इसके बाद आए दिन कई घटनाओं को अंजाम दिया इसने बेवजह। कहीं भी जाके इसने कोदायली गांव के अंदर भी SC ST के मकान तोड़े हैं। अभी 5-7 दिन पहले भी मोमडनों के मकान तोड़े हैं 200 बाईपास के ऊपर, जबकि उसमें तो न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है। ये प्रकरण भी सडनली कल ही मेरे को पता पड़ा, बिना नोटिस के, बिना सूचना के उनको बंद कर दिया, जो भी वो विरोध कर रहे थे। ऐसे कार्रवाई करना, और इसमें ये प्रतीत होता है कि ये कहीं न कहीं जो ये अधिकारी लगाया गया है, जानबूझ के लगाया गया है, ताकि ये इसको राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है। जिस तरीके से राजनीतिक, तो सीधी सी बात है, अपोजिशन वाले जो मेरे सामने जो भी राजनीति के, जो क्या किरोड़ी जी की बात करो, उनके भाई की बात करो, किसी की भी बात करो, तो उस समय तो उन्हीं का है। जो इस तरीके की घटनाएं, कई घटनाएं को देखो, इस जमीन का जिस तरीके से वो सफाई देना चाह रहे हैं, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ। ये रानी की भीड़ की जमीन थी, जिसको ग्रास फार्म बोलते हैं। ये रानी जी जिस टाइम पे, जो राजाओं महाराजाओं का जब राज था, राजा रानी जी लास्ट में, इन हमारे हजारों बीघा जमीन है, ये कोई 100-200-500 बीघा जमीन नहीं है, हजारों बीघा जमीन थी, जो उन लोगों को, सैकड़ों लोगों को दे के गई थी रानी जी, जिनके पास जमीनें नहीं थी। किसी को 10 बीघा, किसी को 50 बीघा, किसी को जैसी जमीनें दे गई थी, जिसके अंदर आप उसकी जानकारी ले लो आप, उसके अंदर वो रह सकता है, उसके अंदर वो मकान बना सकता है, उसके अंदर वो मतलब खेती कर सकता है, ऐसे उसके प्रावधान है। लेकिन जिस तरीके से कल जो घटनाएं हुई है, वो घटनाएं हुई है, ये 2-3 महीने के अंदर ही सब कुछ हुआ है। इसमें हमें पूरा डाउट है कि ये जो तहसीलदार है, इसको राजनीतिक संरक्षण तो मिला हुआ ही है, ये भूमाफिया से भी मिला हुआ है। इसने हमारे साथ जो घटना करी है, उसकी हम यहाँ पे सदन में भी बात करेंगे। इसकी हमारे जो जनसुनवाई जो कमेटी है, उसके अंदर इनकी हम शिकायत करेंगे।